हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसका जो पेपर 7 है उसकी हम राजन सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसकी जो है पहली क्लास हो चुकी है, यानी पार्ट 1 हो चुका है। उसमें हमने लगभग 66 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज जो है ये दूसरी क्लास और अंतिम क्लास है। क्वेश्चंस आपके लगभग 100 से 130 तक है, तो आधा आधा करके हम इसमें फिनिश कर देंगे। तो देखिएगा, जो है 67 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सर्वनाम शब्द है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेषु, अश्वम। ठीक, तो आपका जो सर्वेषु है ये आपका सर्वनाम है। ठीक, सर्वेषु क्या है? आपका सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। तो नद्या शब्द में आपकी षष्ठी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति या फिर द्वितीया विभक्ति है। तो देखिएगा, नद्या शब्द में आपकी षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको शब्द रूप और धातु रूप याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिएगा, पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी। तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में आपके जो है वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में आपके महेश्वर जो सूत्र है इसकी संख्या आपकी 14 है। ठीक, पाणिनि जी ने इसका सूत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ट का उच्चारण स्थान है। देखिएगा, ट का जो उच्चारण स्थान है वो आपका मूर्धा है और यहाँ पे आपको ऑप्शन गलत दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? ठीक, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। तो आपका जो बालक ये तो है नहीं, नदी, विद्यालय, एतत। तो आपका जो एतत है ये आपका नपुंसक लिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रमेश में कौन सी संधि है? तो देखिएगा, रमेश रम धन ईस है ना, अ प्लस ई मिलके आपका ए बनाता है। तो रम धन ईस में कौन, रम धन ईस इक्वल टू रमेश, तो इसमें आपका गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, राजपुरुष में समान समास होगा, यहाँ समान नहीं है। तो राजपुरुष में समास है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो राजपुरुष में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो देखिएगा, चतुर्मुख यानी 4 मुख है जिसके, तो ये आपका क्या है? बहुव्रीहि समास है। देखिएगा, ये चतुर्मुख, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संख्यावाची है, लेकिन ये आपका संख्यावाची तो है, बट ये क्या कर रहा है? किसी तीसरे को इंगित कर रहा है ना, कि चतुर्मुख यानी 4 मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा, है ना। तो चतुर्मुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है आपका, नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में आपकी अयाज संधि है। कौन सी संधि है? आपकी अयाज संधि है। संस्कृत में कितने कारक हैं? तो संस्कृत में आपके टोटल 6 कारक होते हैं। वर्ण के भेद होते हैं, तो वर्ण के आपके 2 भेद हैं, पहला आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, स्वर को कहते हैं, तो देखिएगा, स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के आपके 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपका जो है एक अंतस्थ, स्पर्श, ऊष्म, एक और है, याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट के थ्रू बताइएगा वरना मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन के भेद हैं। तो व्यंजन के भेद आपके स्पर्श भी है, अंतस्थ भी है और आपका उसमें भी है। तो आपका ऑप्शन द सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि, यदि धन अपि। ठीक, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? यदि धन अपि। अगला क्वेश्चन है, तथैव में संधि है। तो आपकी जो तथैव है इसमें आपका जो है वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है?
वृद्धि संधि है। कौन सा है? वृद्धि संधि। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद है तो पो धन अन। पवन का जो संधि विच्छेद है वो है आपका पो धन अन है। ठीक। और ये आपका कौन सा संधि है? अयादी संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, रवि रविंद्र में संधि है। तो देखिए यार, रविंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रवि धन इंद्र होगा, तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके आपके बड़ी ई बनाई, तो ये आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि हो गया। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र में संधि है तो देव धन इंद्र। ठीक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन इंद्र। और देवेंद्र में आपका गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इको यड़चि किस संधि का सूत्र है? तो इको यड़चि आपके यण संधि का सूत्र है। ठीक है। गुण संधि का क्या है? आद गुण है। और अयाद संधि का क्या है? कमेंट के थ्रू बताइएगा, ये कल की क्लास में आपको 2-3 बार बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आद गुण किस संधि का सूत्र है? तो आपका जो आद गुण है ये आपका गुण संधि का सूत्र है। किसका? गुण संधि का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग का आपके उच्चारण उच्चारण स्थान आपके कंठ है। कौन सा है? कंठ है। अगला क्वेश्चन है, सह पादेन खंज अस्ति। वाक्य में पादेन किस व्यक्ति का, सॉरी किस विभक्ति का है? ठीक। तो आपका जो पादेन है ये आपका तृतीया विभक्ति का है। ठीक, तृतीया विभक्ति का है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपके अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए। तो यद्यपि इत्यादि और पित्राज्ञा में आपका जो है यड़ संधि है। ठीक, कौन सा संधि है? यड़ संधि है। देखिए कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, अगर आपने संधि और आपने ये जो है माहेश्वर सूत्र, समास, ये सब अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको संस्कृत की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पहले आप उसको करिएगा, फिर आप क्या करिएगा कि इस क्लास को करिएगा, तो आपको यहाँ से चीजें और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, नायकः का संधि विच्छेद बताइए। तो नायकः का संधि विच्छेद क्या है? नय धन अकह। क्या है? नय धन अकह। ये भी आपका अयादि संधि है। कौन सा संधि है? अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चतुर्मुख में समास है। पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चतुर्मुख, इसमें आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे आपका द्विगु समास है। पंचवटी त्रिलोकी, यहाँ पे नवरात्रम आया हुआ है तो इस वजह से ये द्विगु समास हो गया। यही चतुर्मुख आपका अलग दिया था तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर नीलकंठ दशानन चंद्रशेखर में समास है। तो आपका इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, वृक्षात पत्राणि पतंत में वृक्षात पद में कारक है। तो वृक्षात पत्राणि पतंत में आपका जो वृक्षात है इसमें आपका अपादान कारक है। अपादान का मतलब से होता है, यानी कि वृक्ष जो है वो पत्ते से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकोन विसंति का अर्थ है। तो एकोन विसंति का अर्थ है 1 कम 20 यानी 19। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विप्राय गा ददाति में कारक है। तो इसमें आपका संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्रिशंत का अर्थ है। तो त्रिशंत का अर्थ है आपका 30। ठीक, क्या है? 30। अगला क्वेश्चन है, गत्वा पद की प्रकृति प्रत्यय है। ठीक है, गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है। तो गत्वा पद की जो प्रकृति प्रत्यय है वो क्या है? गम धन तत्वा। क्या? गम धन तत्व। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका जो अंतस्थ व्यंजन है वो आपका य र ल व जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। अगला व्यंजन है ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। आपका सेटी वाला श, पेट फाड़ स, सादा सा और ह, यानी ये सभी आपके जो है ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क का सही रूप है। क का सही रूप है, तो देखिएगा जो क होता है ना वो आपका, इसका सही रूप कहने का मतलब ये है कि ये आधा क प्लस अ, ये आपका जब मिल के आपका ये क बनता है, यानी जो आपका क है ये इससे मिलके बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस 1 मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, क प्लस स के मिलने से बनता है। तो क प्लस स से मिलने पे आपका क्या बनता है, छ बनता है, छ से छतरी। अगला क्वेश्चन है, जीवेशु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है। तो जीवेशु आपके सप्तमी विभक्ति का है। कि कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। तो आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक। जब एक ही आपके अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वो आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, अभी ऊपर हमने पढ़ा है। तो सीटी वाला सा, पेट फाड़ सा, सादा सा और हर, आपका ये जो 4 है ये आपके ऊष्म व्यंजन है। तो आपका ऑप्शन स सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, मैंने आपको बताया है। छ से छतरी, त से त्रिशूल, ग से यानी आपका छ, त्र, ज्ञ और श, ये आपके क्या है, सभी संयुक्त व्यंजन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ज प्लस इय के योग से बनता है। तो ज प्लस इय के योग से आपके ज्ञ बनता है। क्या बनता है, ज्ञ। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा है उसे कहते हैं अनुस्वार। उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है वो पूछ रहा है। तालु है, कंठ है कि दंत है कि ओष्ठ। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान आपके कंठ है। क्या है, कंठ है। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा, संधि के आपके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपके विसर्ग संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देवालय में संधि है। तो देवालय में आपका दीर्घ संधि होता है, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देवधन आलय। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वधूत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वधुधन उत्सव। ठीक, वधुधन उत्सव, यही आपका वधूत्सव का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो देवधन इंद्र आपके देवेंद्र का जो है वो संधि विच्छेद है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तवलकर रमेश महोत्सव में आपका कौन सा संधि है। तो आपकी तवलकर रमेश महोत्सव में आपका गुण संधि है। कौन सा संधि है, गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो स वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कौन सा है, दंत है। कौन सा है, दंत है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्रय चत्वारिशन शब्द का अर्थ है। तो चत्वारिशन का मतलब 40 होता है, त्रय का मतलब 3 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके 43, यानी आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में समास है। तो पंचवटी में आपका कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है, गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। तो गमनम में जो मतलब कि आपका प्रत्यय है वो है ल्युट प्रत्यय। ठीक, गम धन ल्युट। अगला क्वेश्चन है, पठनियम पद में धातु एवं प्रत्यय है। तो पठनियम पद में आपके
अनियर धातु है। ठीक, सॉरी, पठनियम पद में आपके अनियर प्रत्यय है, पठ धन अनियर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कर्ता का प्रकृति प्रत्यय है, तो कर्ता का जो प्रकृति प्रत्यय है वो है आपका क्री धन त्रिज। ठीक, क्री धन त्रिज। अगला क्वेश्चन है, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा, तो पठ धातु में जब तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो आपका पठितुम होगा। ठीक, क्या होगा? पठितुम होगा। अगला क्वेश्चन है, पठ धातु में श्रित प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो पठ धातु में जब श्रित प्रत्यय लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा? पठन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ संक्षेप होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पंचास्त का अर्थ है, तो पंचास्त का अर्थ आपका 50 होता है। अगला क्वेश्चन है, पावकः में संधि है, तो पावकः में आपके अयादि संधि है। कौन सा संधि है? अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है, अंग, इय, अड़, न, म को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो ये आपका अनुनासिक व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन है, त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान है, तो त, थ, द, ध, न का जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंत है। क्या है? दंत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त। तो आपका जो उपर्युक्त है ये आपका शुद्ध रूप है। संख्यावाची शब्द खष्ट नवति अंक का वाचक है। नवति यानी आपका 90 और खष्ट यानी 6, 90 + 6 यानी 96। ठीक है, तो देखिएगा हमने आज पूरा कंप्लीट 135 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। और चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे बच्चों का बार बार यही कमेंट आ रहा है कि मैम लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कराइए। तो देखिएगा, ये आपका संस्कृत कंप्लीट होगा, उसके बाद हिंदी हो जाएगा, उसके बाद आपके हर एक सब्जेक्ट का हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी डिस्कस कराते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। टाइम बहुत कम है, एग्जाम आपके लास्ट जून में होगा या नहीं होगा, लेकिन आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक में होना बिल्कुल फिक्स है। तो लापरवाही बिल्कुल मत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। प्रॉब्लम जहाँ पे भी हो रही है तो हमें कमेंट करिए और सुनिए। और टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।